हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विमीय सूत्र निकालने का बहुत आसान तरीका। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कुछ मुख्य बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे लंबाई। जैसे लंबाई को L से लिखते हैं। द्रव्यमान को M से समय को T से ताप को थीटा से एम्पियर को A से। ये मूल राशियां हैं। लंबाई को L से लिखेंगे, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से, एम्पियर को A से। ये मुख्य बातों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी पर आपके विमीय सूत्र आधारित हैं। अब जैसे हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को भी L से लिखेंगे, चौड़ाई को भी L से लिखेंगे, तो L इंटू L क्या होगा? L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा आ गई L स्क्वायर। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई को भी L से लिखेंगे, चौड़ाई को भी L से लिखेंगे, ऊंचाई को भी L से लिखेंगे, तो L इंटू L क्या होगा? L क्यूब। ये आयतन का विमीय सूत्र आ गया, L क्यूब। बच्चों घनत्व का निकालना है, तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व का होता है द्रव्यमान अपान आयतन। द्रव्यमान को M से लिखेंगे, आयतन का विमीय सूत्र क्या निकला है? L क्यूब निकला है। तो M L क्यूब नीचे है, प्लस में पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो घनत्व का विमीय सूत्र हो गया M L की पावर -3। वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
तो दूरी का मतलब लंबाई यानी L, दूरी को L से लिखेंगे। दूरी बटे समय, समय को किससे लिखेंगे? T से। तो इसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लेंगे। तो L T की पावर 1 यानी प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो वेग या चाल का विमीय सूत्र हो गया L T की पावर -1। अब त्वरण की निकालेंगे। त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटे समय। तो वेग की विमाएं L T की पावर -1 अपान समय को T से लिखेंगे। समय को T से लिखेंगे, T की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा L अपान में T की पावर 1 यानी प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में तो ये जुड़ जाएगा -1 T की पावर -2 हो जाएगा। तो त्वरण की विमा आ गई L T की पावर -2। बच्चों बल की निकालना है। तो बल का फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को m से लिखते हैं। त्वरण की विमा अभी निकाला L T की पावर -2। तो बल की विमा आ गई m L T की पावर -2। संवेग, संवेग की निकालना है। संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, और वेग की विमा भी हमने निकाल के बताया है L T की पावर -1। संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को m से लिखेंगे, वेग की विमा होती है L T की पावर -1। तो संवेग की विमा आ गई m L T की पावर -1। कार्य या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की विमा निकालना है। तो कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू दूरी। कार्य बराबर बल इंटू दूरी। तो बल की विमा अभी हमने निकाला, कितना आया है m L T की पावर -2 दूरी का मतलब लंबाई, लंबाई को L से लिखेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी m L का L में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया L² T की पावर -2 m L² T की पावर -2। कार्य और ऊर्जा की मांगे शक्ति, शक्ति की निकालना है। तो शक्ति का फार्मूला होता है
शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य की विमा क्या निकली है? ml² t⁻⁻², t⁻⁻²। अपन समय की विमा क्या होगी? t हो जाएगा, t की पावर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ml², नीचे t की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा 213, t⁻⁻³ हो गया। शक्ति की विमा आ गई ml² t⁻⁻3। आवेश, आवेश की विमा निकालना है। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय, क्योंकि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा क्या होगी? E। और T की विमा क्या होगी? T क्या है? समय। समय की विमा होती है T, तो आवेश की विमा आ गई AT। आवेश की विमा क्या है? AT निकल आई। बच्चों, विभव की विमा निकालनी है, तो विभव का फार्मूला क्या होता है? W/Q। W क्या है? कार्य, तो कार्य की विमा क्या होती है? ml² t⁻⁻² अपान Q क्या? आवेश। आवेश की विमा होती है AT। अभी हम लोगों ने निकाला आवेश की विमा क्या होती? AT। तो T की पावर कुछ नहीं 1 मान लो, A की पावर कुछ नहीं 1 मान लो, तो लिखेंगे ml² t, नीचे t की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, ऊपर भी माइनस, नीचे का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 213 t⁻⁻3, ए की पावर 1 नीचे, ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा a⁻⁻1। विभव की विमा आ गई ml² t⁻⁻3 a⁻⁻1। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। जो कार्य की विमा होती है वही बल आघूर्ण की विमा होती है बच्चों। तो कार्य की विमा क्या होती है? ml² t⁻⁻2। तो बल आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी? ml² t⁻⁻2। ये बल आघूर्ण की विमा। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? m इंटू r², यानी दूरी का इसका द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान को m से लिखेंगे, दूरी को l से लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे
तो जड़त्व आघूर्ण की मान आ गई ml²। दाब का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बच्चों, दाब की परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल की मान लिखेंगे ml T⁻⁻1 अपान क्षेत्रफल की क्या होती है L²। एक L से एक L कट जाएगा तो ये हो जाएगा m, नीचे L⁻1 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में, यानी L⁻⁻1 फिर T⁻⁻1 T⁻⁻1। T⁻⁻1। तो दाब की विमा आ गई ml⁻⁻1 T⁻⁻1। आवृत्ति की विमा निकालेंगे। आवृत्ति बराबर होता है 1/T, यानी आवृत्ति बराबर 1/ आवर्तकाल। तो 1/T की विमा T ही होगी, इसकी पावर कुछ नहीं 1 मानेंगे तो नीचे पावर प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे -T⁻⁻1। तो आवृत्ति की विमा आ गई T⁻⁻1। इसके बाद बच्चों प्रतिरोध की विमा निकालेंगे। प्रतिरोध का फार्मूला होता है V/I। V क्या है? विभव। तो विभव की विमा क्या होती है? बच्चों, विभव की विमा अभी हम लोगों ने निकाला ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1। ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1 अपान I क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा क्या होगी? A। तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻3 A⁻⁻, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का जुड़ जाएगा 1 1 2, तो A⁻⁻2 हो जाएगा। प्रतिरोध की विमा होगी ml² T⁻⁻3 A⁻⁻2। द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फार्मूला होता है आवेश इंटू लंबाई। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT
लंबाई का L हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई LTA। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालना है तो इसका फार्मूला होता है बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है बल बटे आवेश। तो बल की विमा क्या होती है ML T⁻², अपान आवेश की होती है AT। आवेश की विमा क्या होती है AT। तो ये हो जाएगा ML T⁻, नीचे 1 है, प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का जुड़ जाएगा 2 1 3 T⁻³ A⁻, कुछ नहीं 1 मानेंगे, प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का A⁻⁻1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई ML T⁻³ A⁻⁻1। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इसको लिखेंगे 1 अपान फोकस दूरी यानी F। तो 1 अपान फोकस दूरी का मतलब लंबाई यानी L हो जाएगा। इसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लो, ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में। तो लेंस की क्षमता की विमा आ गई L⁻⁻1। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों जो दाब की विमा होती है वही प्रतिबल की विमा होती है। तो यहाँ पर बल, बल की क्या होगी ML T⁻⁻1। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा होती है L²। एक L से एक L कटेगा तो ये हो जाएगा M, नीचे एक L बचा, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का यानी L⁻⁻1 T⁻⁻1। बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।